दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो ओडीआई का पहला मुकाबला होने वाला है दोस्तों प्रेमदासा कोलंबो पिच पर मैच है। और इस पिच पर होता क्या है पहले ये समझो। देखो दोस्तों इस पिच पर 2-3 लॉजिक अप्लाई होता है, क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों मौसम के अनुसार इस पिच का बिहेवियर बदलते रहता है, ठीक है ना। अगर धूप होता है तो दोस्तों इस पिच पर पहले जो बैटिंग किया वो रन बनाते हैं। अगर थोड़ी सी नमी रही तो दोस्तों सारा बैट्समैन फ्लॉप हो जाता है, समझ गए। अब इस पिच पर अच्छे से समझो, आपको 6 टीम लगाना है और कम से कम 3 से 4 लॉजिक बताऊंगा, उसी लॉजिक पे आपको टीम लगाना है, समझ गए। समझो, देखो दोस्तों पहला लॉजिक ये याद रखना, एक टीम ऐसे बनाना जिसमें याद रखना है कि जो टीम पहले बैटिंग करे, ओडीआई मैच है तो दोस्तों ओडीआई में बैट्समैन चलेंगे, तो आपको जो पहले बैटिंग करे उसका 3 बैट्समैन रखना है, ठीक। और सेकंड वाले का 1 या 2 ही रखना है, ठीक है ना, ये लेके चलना। और जो पहले बॉलिंग करे उसका सिर्फ डेथ ओवर का बॉलर, वो भी पेसर होना चाहिए, स्पिनर नहीं। जो पहले बॉलिंग करे उसका पेसर विकेट लेगा और सेकंड वाले का पेसर स्पिनर दोनों को विकेट मिलेगा, ठीक। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक आपको ये अप्लाई करना है दोस्तों कि याद रखना पहले बैटिंग करते हुए जो भी टीम बैटिंग करे उसका सिर्फ 2 बैट्समैन चलेगा और सेकंड इनिंग का सारा बैट्समैन फ्लॉप हो जाएगा, मुश्किल से कोई एक चलेगा जिसका लो सिलेक्शन प्लेयर हो, ठीक है ना। तीसरा लॉजिक, अब इसमें करना क्या है, आपको ये समझना है कि आपको 5 बैट्समैन लेके चलना, पहले वाले का 3 और सेकंड वाले का 2 से 3, एक टीम में 3 एक टीम में 2, ठीक है ना, ये लेके चलना। और बॉलर जो है पहले बैटिंग करे उसी का बॉलर आपको लेके चलना है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो पहले बैटिंग करे, ठीक है ना, उसी का आपको 4 से 5 बॉलर लेना है और सेकंड वाले का 1 बॉलिंग करे और जो 18वां-19 का ओवर बॉलिंग करे वो, समझ गए। 1 या 2 ही बॉलर चलेगा, बाकी कोई बॉलर यहाँ पर विकेट नहीं लेने वाले हैं पहले बॉलिंग वाले का, ठीक है ना। अब सेकंड वाले जो बॉलिंग है वो दोस्तों 100% विकेट लेगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में बैट्समैन फ्लॉप होते हैं, समझ गए। अब समझो, थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, अच्छे से समझो, ठीक है ना। तब तक आप लोग लाइक कर देना, जो भाई नए हो फेसबुक को फॉलो कर लेना, ठीक। स्टेप्स पे क्लिक करना, ठीक है ना। अब यहाँ से पहले बैटिंग ऑर्डर समझो, डीपली में समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना और 6 लॉजिक पे आपको लेके चलना है, ठीक है ना। पहला लॉजिक देखो, ये दोनों कंडीशन में अप्लाई होगा। इस लॉजिक पे आप एक आध प्लेयर चेंज करना, एक आध प्लेयर ही चेंज करना, अभी जो लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। और सीबीसी आपको रोटेट करना है, समझ गए। देखो इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर ये है, ठीक है ना, पाकिस्तान का ये है। इंग्लैंड पहले बैटिंग करे, इस कंडीशन में आपको 3 बैट्समैन रखना है। एक टीम में ये होगा दोस्तों ए जॉनी और ये बी मॉन्ट और के नाइट, ये 3 बैट्समैन आपको लेके चलना है कंटिन्यूसली। ये तीनों बैट्समैन रन बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये अच्छा खासा रन बना सकता है पहले बैटिंग में, लो सिलेक्शन प्लेयर भी है, तो ये 3 बैट्समैन पहले बैटिंग में चल जाएगा। टीम में क्या करना है, इसमें से पावर प्ले में से 1 ही बैट्समैन लेना है, ठीक है ना, और 1 यहाँ से उठाना है, ऐसे ही आपको चेंज करना है। अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, यहाँ से पहले बॉलिंग में पाकिस्तान का ये देखो, ये डेथ ओवर का बॉलर है और ये है। एक टीम में इन दोनों को लेके चलना, एक टीम में सिर्फ इसी को लेके चलना, डेथ ओवर के बॉलर को, ठीक। अब यहाँ से करना क्या है, फिर इंग्लैंड का यहाँ से 5 बॉलर आपको कंटिन्यूसली उठा लेना है। सेम कहानी पाकिस्तान की तरफ से भी करना है, ठीक है ना। अब इसमें सीबीसी की बात करें तो दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए अच्छा खासा इंग्लैंड रन बनाया और सेकेंड इनिंग में ये बॉलर को कैप्टन और यहाँ से बीसी, फिर यहाँ से कैप्टन और यहाँ से बीसी, ठीक। अब सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है था विकेट लेने का, कौन से बॉलर को, डेथ ओवर के बॉलर को, ठीक है ना। ये देखो, ये एल बेल डेथ ओवर का बॉलर और एल स्मिथ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सेकेंड इनिंग में, ठीक है ना। क्योंकि देखो पेसर स्पिनर दोनों है, एक टीम इन दोनों को कैप्टन या फिर इसको कैप्टन इसको बीसी, ऐसे कर सकते हो, ठीक, समझ गए। अब यहाँ से और सीबीसी किसको बनाओगे, पाकिस्तान का डेथ ओवर का बॉलर को इसको कैप्टन और इसको बीसी, समझ गए। बस ऐसे ही आपको रोटेट करके सीबीसी बनाना है, समझ गए। अब पाकिस्तान का कौन सा बैट्समैन, मैंने क्या बोला, यहाँ से कोई 1 या 2 ही बैट्समैन लेना, बाकी सारा का सारा फ्लॉप हो जाएगा, समझ गए। इतना क्लियर है। अब पाकिस्तान की तरफ से समझो, पाकिस्तान पहले बैटिंग करे तो यहाँ से 1 2 3 बैट्समैन ले लेना है और पाकिस्तान का यहाँ से फिर इंग्लैंड का 1 ही बॉलर लेना है, डेथ ओवर का 1 और ये स्पिनर, इन दोनों को ले सकते हो, लेकिन एक टीम में इसको मत लेना, 1 ही लेना, समझ के। अब यहाँ से पाकिस्तान पहले बैटिंग किया तो 5 का 5 बॉलर आपको उठा लेना है, समझ गए।
अब इंग्लैंड का कोई एक बॉलर या फिर ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से ऑलराउंडर में से उठा लो किसी को भी, ठीक, सिलेक्शन लो होना चाहिए। अब यहाँ से समझ में आ गया, 5 बॉलर उठा लिए। अब सीबीसी ये बता रहा हूँ, पाकिस्तान पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में, ठीक है ना। तो यहाँ से पाकिस्तान का कैप्टन, यहाँ से बीसी, यहाँ से कैप्टन, यहाँ से बीसी, 5 बॉलर है ना, इसको सीबीसी रोटेट करना है। अब इसमें सबसे ज़्यादा विकेट कौन ले सकता है, मैंने क्या बोला, जो डेथ ओवर में बॉलिंग करिए, तो कौन सा है ये, ऐसी इकबाल, स्पिनर भी है। मैंने क्या बोला, सेकेंड इनिंग में स्पिनर को मदद मिलता है ज़बरदस्त, ठीक है ना। तो कैप्टन इसको और एक टीम में इसको, और क्या करोगे, यहाँ से कैप्टन इसको और यहाँ से बीसी इसको, समझ गए। जो मैंने आपको बताया सेम हूबहू अभी मैं आप टीम बना के रखा हूँ पहले से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। इसमें से कोई नया प्लेयर चेंज कर सकते हो, एक आध चेंज कर लेना, और सीबीसी जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको रोटेट करना है, समझ गए। ये है इंग्लैंड पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में, ठीक है ना। यहाँ से कैप्टन, यहाँ से बीसी, यहाँ से, ठीक है ना, ऐसे रोटेट करना है। अब ये है, ये जो टीम है ये है पाकिस्तान पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में, सेम कहानी जो मैंने आपको बताया था। ध्यान रहे, लास्ट में मैं बता रहा हूँ, जो टीम पहले बॉलिंग करे उसको सीबीसी रेयर केस में एक ही टीम में बनाना, और जो पहले बैटिंग करे उसी के डेथ ओवर के बॉलर को सीबीसी बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे।